स्वामी जी देखिए, हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो क्रिकेट के ग्राउंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे, बल्कि अभी कुंभ भी ये मामला पहुंच गया है और श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्श रहा। प्रयागराज से भी स्वामी जी हार्ट अटैक की खबरें आई, कई लोगों की वहां भी जाने गई हैं, करीब 100 लोगों को बचाया भी गया वहां CPR के जरिए। तो स्वामी जी ठंड में जो लोग कुंभ पहुंच रहे हैं, ज्योत्सना गई हैं, बहुत सारे लोगों को वो भी वहां पे योग करवाएंगी, तो जो लोग कुंभ पहुंच रहे हैं इस सर्दी में ठंडे पानी में उनको स्नान करना है, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो ठंडे पानी में स्नान करने से पहले थोड़ा अपने साथ में तिल का तेल या तेजस तेल, हम कोई भी घी आदि लेकर के जाएं पहले थोड़ा सा, और नहीं भी कुछ तेल है तो अपने सूखे हाथ ही ऐसे शरीर पर रगड़ लें। इससे रगड़ने से ना दोनों हाथों कैसे तेजी से रगड़ते, इसी से ही पहले तो अग्नि की उत्पत्ति कैसे की थी, 2 पत्थरों का घर्षण किया और उसी से आग पैदा की थी ना। तो ऐसे दोनों हाथ रगड़ लेना और फिर शरीर पर ही सूखे हाथ ऐसे रगड़ लें, थोड़ा तेल से मालिश कर लें और फिर गंगा जी में स्नान करें, त्रिवेणी में स्नान करें, संगम में स्नान करें, तो फिर ये हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं आएगी। फिर सुबह सुबह प्राणायाम करें। पहले हमारे यहाँ पर स्नान से पहले, ध्यान से पहले प्राणायाम करने का विधान है। तो पहले अभी वैसे मैं खुद भी अभी कुंभ आने वाला हूँ, महाकुंभ में हम भी आएंगे। स्नान से पहले थोड़ा या आपने अच्छा ध्यान दिलाया कि मैं सबको बोलूँगा पहले प्राणायाम ध्यान फिर स्नान, और तभी तो तन के मन के पाप धुलेंगे। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तन को धोया मल के, लेकिन मन को नहीं धोया तो बात नहीं बनेगी। हाँ? और मन यदि चंगा तो कठोती में ही गंगा, अंदर ही त्रिवेणी है, एड़ा पिंगला सुषुम्ना अंदर है। तो पहले प्राणायाम कर ले, ओंकार का ध्यान कर ले, भस्त्रिका से ऐसे कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, फिर स्नान करे, तो फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो पता लगा मोक्षदायिनी। स्वामी जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, त्रिवेणी संगम पर गए थे जी, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ, पूरा ही मोक्ष हो गया। स्वामी जी हुसैन ने अभी त्रिवेणी प्रयागराज में जो हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं उसका जिक्र किया। स्वामी जी यहाँ जो पूरी मेडिकल व्यवस्था की गई है वो इतनी शानदार है कि बहुत से ऐसे हार्ट अटैक के केसेस थे जिन्हें बचा लिया गया, जो राइट मेडिकल इंटरवेंशन हुआ उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बचा ली गई। जगह जगह हमने देखा है किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स, टेंट्स बनाए गए हैं। लेकिन एक जो परेशानी यहाँ श्रद्धालुओं को जिसका सामना करना पड़ रहा है वो है अचानक से मौसम में बदलाव। सुबह इतनी धुंध, इतना कोहरा होता है और जैसे ही 9 बजते हैं उसके बाद वक्त बढ़ता है आगे तो मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि अप्रैल मई की गर्मी आ गई है। ये भी एक कारण है कि उनकी बॉडी में जो टेम्परेचर का बदलाव हो रहा है उससे भी उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, खासकर दिल से जुड़ी परेशानियां। तो उसके लिए उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मतलब स्वामी जी वेदर में जो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, सुबह बहुत ठंड है, दोपहर में काफी गर्मी है ना, शायद ये भी परेशानी का सबब है। इसी को मैं कह रहा हूँ हुसैन भाई, आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथी में इसको कहा जाता है हॉट एंड कोल्ड प्रेश, ठंडा गर्म। ये जो मौसम ठंडा और गर्म होता है ना, इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपने देखा होगा जो आयरन मैन आदि के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एकदम गर्म पानी में फिर एकदम चिल्ड आइस वाटर में अपने आप को डाल देते हैं। जापान से लेकर के यूरोप के देशों में ये सब प्रैक्टिसेस बहुत होती है। तो भाई जो है ये सुबह शाम की ठंड और दोपहर की गर्मी, ये अपने शरीर को अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में ढालने के लिए है। समत्वम योग उच्यते के लिए है। तो ये हमारे लिए प्रभु का प्रसाद है, ये कोई प्रहार नहीं है, ये कोई दंड नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का वो विधान है जो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है।
बस इसमें योग जरूर जोड़ लें। योग नहीं करेंगे तो फिर ये जो सुबह शाम की प्रचंड ठंड, रात की ठंड और दिन का ये धूप का होना, ये सब हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगा। तो ये भगवान का आशीर्वाद है ठंड, इसको उसी रूप में आप जब स्वीकार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और कह देता हूँ, देखो ये तो बिल्कुल सहज आसन है। पवन मुक्तासन, मंडूकासन तो हमारी रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। पवन मुक्तासन और एक ही मरकटासन। देखो मेडिकल कैंप कितने लगा लो, डॉक्टर कितने लगा लो, जब तक व्यक्ति स्वावलंबी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, स्वयं जागरूक नहीं बनेगा, तब तक सारे डॉक्टर, सारी थेरापियाँ, सारी पैथियाँ, सारी पद्धतियाँ, सारी दवाइयाँ धरी की धरी रह जाएंगी। और हमने ये देखा है अलग अलग कालखंड में। इसलिए भाई स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, मजबूत बनो। जो मजबूर होंगे, कमज़ोर होंगे, उनको ठंड भी सताएगी, उनको बीमारी भी पीछे पड़ जाएगी। बहुत तकलीफ़ें हैं साहब। ऐसे मरकटासन क्यों ऐसे, ये तो सबसे ये अच्छा तरीका है स्वामी जी। अपने आप को मजबूत बनाने का एक तरीका है योग, दूसरा है आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, तीसरा है अपने आहार का नियंत्रण। कुंभ में फ्री भंडारे लग रहे हैं, लेकिन इन फ्री भंडारों में मुफ्त का माल खाने के चक्कर में, अरे भाई किसी ने भंडारा खिलाया, पेट तो तेरा अपना है? जो ये पराया माल गड़प करने की, भंडारे खाने की जो आदत है ना, तो भाई कुंभ में जाके, महाकुंभ में जा कर के उपवास करो, उपासना करो। हमने तो 21-21 वर्ष का पूरा फलाहार और 21-21 दिन का जलोपवास ये सब किया हुआ है। इसलिए बता रहे हैं, उपवास और उपासना करेंगे तो ही महाकुंभ का पुण्य मिलेगा। महाकुंभ मात्र कोई प्रदर्शन नहीं है, ये तो आत्मदर्शन का, प्रभु दर्शन का, जीवन दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये सनातन धर्म जीने के लिए है, कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। तो जो भी कुंभ में जा रहे हैं वो अब हमारे साथ 27 तारीख से सुबह है हमारे कार्षणी गुरु पूज्य स्वामी गुरु शनानंद जी महाराज जी हैं, और उनकी सन्निधि में ये योग शुरू हो जाएगा। तो पहले हमारे शिविर में आके भाई, वो निःशुल्क है, कोई उसमें फीस आदि नहीं है। तो भगवान ने, प्रकृति परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए ये निःशुल्क जीवन का उपहार दिया हुआ है। तो पहले योग कर लेना, फिर स्नान कर ये फॉर्मूला स्वामी जी सबसे अच्छा है कि खुद को इतना मजबूत रखो, भीड़ में इतना ताकतवर बनाए रखो भी होता है कि बीमारियों का संकट हाँ, रेडिएशन बहुत घेर ही होता है, नहीं पाए। मोबाइल बहुत है।